फजर की अजान शुरू हो गई है और माशाल्लाह लगभग भर चुका है, तकरीबन सारा माशाल्लाह हरम भरा हुआ है। सब भरा हुआ पीछे। चले शुक्र है में नमाज मिल गई है, नमाज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। चौथे दिन का आगाज़ हो गया है। सुबह आपने देखा होगा कि किस तरह नमाज में जल्दी जल्दी पहुँचे, लेट हो गए थे, ताजुद मिस हो गई, मगर ये कि फ़जर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई और बाजमात मिल गई। तो खैर उठ गए हैं, अभी रेडी वगैरह नहीं हुए हैं, मगर उठें ताकि मैं खाने में नहीं उठा था। अब सबके लिए ही खाना है, मेरे लिए ये नाश्ता है अभी। मैं क्योंकि रात भर जागता रहा हूँ, रात भर मार्केट्स वगैरह में घूमा, चीज़ें देखी, रोज़े गया, इबादत करी, नमाज़ पढ़ी, तो मैं सोया ही फजर के बाद हूँ। तो बस समझ लें चौथे दिन का हमारा होता है आगाज़, और यहाँ से हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। उसके बाद अभी ऊपर जा रहा हूँ डाइनिंग हॉल रेस्टोरेंट फ्लोर 7 में, तो वहाँ से आपको अपडेट करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो चलते हैं, फिर आएंगे, रेडी वेडी होंगे, और रेडी वगैरह होने के साथ साथ बस फिर यहाँ से हमें रवाना होना है। मैंने आपको बताया था सामरा काज़मीन जाना है हमें, तो फिर हम वहाँ के लिए रवाना होंगे। आगे फ़ौरन रेडी वगैरह होऊंगा, नीचे सब इकट्ठा हो रहे होंगे क्योंकि अभी बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 1:30, टाइम नहीं है। 3 साढ़े 3 बजे तक सब नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये कि हमें उससे पहले पहले रेडी होना है। ठीक है, तो ऊपर आपको दिखाते हैं। ओके, तो पहुंच गए ऊपर फ्लोर 7 फ्लोर रेस्टोरेंट। तो अब जा रहे हैं हम खाने की तरफ। मैंने कहा मॉर्निंग तो मेरी है, वैसे तो खाने का टाइम हो चुका है। ये सब बैठे हुए वैसे ही, ये देखिए क्या हाल है भाई? ठीक है, ये लगा हुआ है खाना। ये मैंने कहा था आपको ना दिखाऊंगा। तो ये सैलेड है, और ये ऑलिव्स हैं, ये सैलेड दूसरी, अचार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ये केन्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये चाय। ये है हमारा पूरा हॉल, और ये चल रहा है खाना। क्या सही है आज? क्या सही है आज? क्या सही है आज? सो रहे हैं, फिर सुबह 11 बजे उठ के जा रहे हैं। नहीं नहीं, बस तुमने खाया ना शवरमा? इन लोगों ने कहा भी नहीं, रात में खाएंगे खाला, रात में खिलाएंगे खाला को ब्रोस्ट। ठीक है सो जाते आप लोग, सो गई थी आप सो गई थी। हाँ खाला, तो ये तो होगा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? खाना खाया? खाना खाया आपने? मौला ज़ियारत की? मौला मौला कर कर आई हूं मैं पिड्डी पे, लेके चलो। ये भी ऐसे बुझता है। चलें कुछ खाना वाना लेते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि फिर तैयारी भी करनी है और जाना भी है। ठीक है जी, आज हमारे चौथे दिन का आगाज़ शुरू होता है, और व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, सिलसिला ऐसा है कि आज हमें जाना है सामरा, काज़मीन और बलत, 3 जगह जाना है। ये शहर दूर दूर हैं, ऐसा नहीं है करीब हैं, 3-3 घंटे का डिफरेंस है। तो यानी कि आज अभी हम 4 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, तो यानी कि हम सुबह आएंगे, यानी कि पूरा दिन गुजर जाएगा, फिर सुबह आएंगे। और बहुत लग, क्योंकि 3 शहर हैं, तो वैसे ही 3-3 घंटे, 2.5 घंटे का कोई डिफरेंस है। तो हम जाएंगे बाय बस, और यहाँ से अब इंशाल्लाह काफ़िला बस नीचे वेट कर रहा है,
मैं देखता हूँ अगर एक लोग नज़र आता है तो आपको दिखाता हूँ और नीचे भी दिखाऊंगा। तो लिफ्ट हम खोल कर देते हैं। अच्छा भाई, ये देखें नीचे सब लोग वेट कर रहे हैं। तो ये देखें, ये देखें। तो भाई आ गई ये लिफ्ट, इंशाल्लाह बाद आपको नीचे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई नीचे आ गए हैं वेटिंग हॉल में। सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि बस वाले से कोई मसला हो गया शायद, तो खैर वो दोबारा रीच कर रहे हैं और काफ़िले वाले सब इंशाल्लाह अभी आ जाएंगे। मैंने कहा एक व्यू आपको करा दें। ये देखें, ये तमाम काफ़िले के लोग बैठे हुए हैं। ये देखें, सब अपनी माशाल्लाह तैयारी में रवां दवां हैं और वेट कर रहे हैं। ये देखें, माशाल्लाह ये हमारे बैठे हैं मौलाना साहब, जो हमें सब साथ जाएंगे और ज़ियारतें कराएंगे। ये सिलसिला है सारा। ये तो जी अब ये है कि आगे आपको फिर इंशाल्लाह थोड़ा अपडेट करेंगे। बस में बैठेंगे, बस वैसे ही बस में फिर जब ज़ियारतें स्टार्ट होंगी तो फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई हम पहुंच चुके हैं एक मुकाम पे जहाँ बीच में ये सारी बसेस रुकती हैं। 2 बसेस हैं, सेक्शंस करे हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इसके हिसाब से सब लोगों को डिवाइड किया गया है, ताकि जो 1 नंबर के लोग हैं, यानी कि जो 1 नंबर बस में बैठेंगे वो अलग बैठेंगे, और जो 2 नंबर के लोग हैं 2 नंबर के वो दूसरे बसों में बैठेंगे। तो ये इस तरह मैनेज किया गया है काफ़िले ने। तो अब ये जहाँ रुके हैं, पीछे शॉप नज़र आ रही होगी आपको, ये देखें ये शॉप रुकी है। अब जाहिर सी बात ज़ायरीन को लेके जा रहे हैं, तो इसमें उनके लिए ज़रूरत के पानी, जूस वगैरह ये सब चीज़ें जो कि हमें रास्ते में देते जा रहे हैं। जब कोई मुकाम ऐसा आता है या इनको लगता है ख़ुद ही ये हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो बस आपको व्यू कराते हैं। ये देखें नंबर कैसे लिखे हुए हैं इन्होंने, ये देखें। अब ये है ना बस नंबर 1, अब ये है बस नंबर 1। अब इनकी पूरी लिस्ट है, ऐसी बात है लोग हैं कुछ 80 से ज़्यादा। तो ये बस नंबर 1 के लोग बस नंबर 1 में आ गए, ताकि कोई मसले मसाइल ना हो, सब अच्छी तरह काफ़िला जाए और लोग लिस्ट के हिसाब से देख भी सकें, ऐसा ना कोई पीछे रह गया हो। ये देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ रुका है, मेन रोड है। ये है बस नंबर 1 और जी बस नंबर 2 भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा सलार है माशाल्लाह। मौला इन्हें सलामत रखें और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। और ये है बस नंबर 2। अच्छा ये सामान वगैरह ले चुके हैं, तो अब ये है कि हम यहाँ से बस लोग ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान। चलें जी ठीक है, तो हम बस में जा रहे हैं। अब ये है कि इसके बाद फिर जो आगे होता रहेगा इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और मौलाना साहब इंशाल्लाह हमारे लिए टाइम निकालेंगे कि हम आप लोगों को ऐसी बातें बता सकें जो आप लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी हों, और वो चीज़ें हों जो हमें भी नहीं पता सही तरह। तो चलें आगे फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं। चलें सर जी। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम अब आए हैं सामरा और हम अपनी बसों से उतरे हैं उस तरफ। यहाँ से चेकिंग कराई है हमने, ठीक। उसके बाद लेडीज़ यहाँ से आ रही हैं, जेंट्स वहाँ से आए। अब ये चेकिंग करा के भी ये बसें हैं यहाँ पे, हम इन बसों के ज़रिए आगे जाएंगे, यानी कि इतना लंबा डिस्टेंस है अभी। तो चलें अब दिखाता हूँ उसके बाद ये कहाँ तक पहुँचते हैं। ये है सामरा का अंदर का एरिया। जब हम एंटर होते हैं तो ये व्यू है, ये कुछ शॉप्स हैं, ये वो एरिया है जहाँ से हम चलते हुए आए, चेकिंग करवा के आए, तफ्तीश करा के आए हैं। तो ये मामला है, इस तरह सब चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। यहाँ से कुछ सबील वगैरह करते हैं। क्या हुआ? अरे वो लोग पीछे हैं, आ रहे हैं हम लोग वही कह रहे थे कि इतनी स्पीड में कैसे आ रहे थे। नहीं आ रहे थे हम लोग। और इसके बारे में आपको डिटेल में मैं दूंगा इंशाल्लाह। काबा चलें आपको सबील दिखाते हैं।
ये देखें, ये सबील कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये है वही सामरा, तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। खुशनुद इमाम नकी अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। खुशनुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। खुशनुद जनाब हकीम खातिम बुलंद सलावत। खुशनुद शहजादी रज़ी सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलावत। आप सबकी ज़ियारत की कबूलियत के लिए, हाजत की रवाई के लिए खुशनुद इमाम ज़माना बुलंद सलावत। अच्छा देखिए नाज़रीन किराम, मुतवज्जो रहिएगा, चंद ऐलानात हैं ताकि आपको सामरा के हवाले से यहाँ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मालूमात बाकी आगे यहाँ पे बयान कर देंगे। नाज़रीन किराम देखें, हम सामरा में इस वक्त जहाँ जिस जगह पे मौजूद है, सामने मौला का हरम है। इस वक्त हरम जो है वो अपनी तौसी के अंदर यानी कि तामीरात के अंदर मौजूद है। ये हरम वो वाहिद हरम था जो अभी कुछ दिनों पहले ही इस हरम के बारे में चल भी रहा था और सोशल मीडिया पे आ भी रहा था कि इस हरम को दाइशी हुकूमत ने जब यहाँ पे कब्जा हुआ था, जब यहाँ पे वो लोग आए थे और सद्दामी दौर खत्म हुआ था, तो इस हरम को पूरे का पूरा शहीद कर दिया गया था। इसका पूरा गुंबद जो है वो शहीद हो चुका था। तो ये भी जो भी आप हरम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस वक्त तामीरात के अंदर ये हरम मौजूद है और तौसी हो रही है। जहाँ आप उतरे हैं वो पहले अगर कोई ज़ाहिर आ चुका होगा तो उसको अंदाजा होगा कि कहीं और उतरते थे, अभी हम कहीं और उतरे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ के खातिन ने हमें पहले भी कहा था, आज भी हम उस बात को कंटिन्यू रखते हैं कि जाहिर सी बात है हमारे पास ज़बान का बैरियर लग जाता है कि आपको अरबी नहीं आती, हमें जो है वो समझाते हैं। तो अगर आप किसी हरम में डोनेशन करना चाह रहे हैं तो ये हरम वाकई में हकदार बनता है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे तामीरात का काम चल रहा है और ये वो वाहिद हरम है जहाँ पे ज़ायरीन के लिए सोने के आराम करने के तमाम चीज़ें सहूलियात मौजूद हैं, जबकि ना यहाँ पे होटल्स मौजूद है, ना कि यहाँ पे कोई रिहाइशगाह मौजूद है। हरम तमाम मामलात करता है वो तभी करता है जब आप वहाँ पर अपनी जानिब से हदिया देंगे। साथ ही साथ में यहाँ 24 घंटे चाय मिलती है, उसका मैं बता देता हूँ कहाँ मिलती है। एक बार सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाला। खुशकिस्मती है कि हम उसके घर में मौजूद हैं। ये वो हमारा वो इमाम है जो करबला का सबसे बड़ा अज़ादार है। ज़ियारत नाहिया कभी पढ़ें, उसमें गौर करें, आखिरी हुज्जत खुदा ने करबला वालों के कैसे कैसे मसाइब पढ़े थे। उस ज़ियारत का एक जुमला है, सलाम उस शहीद पे जिसकी बाईं जानिब की पसलियां टूट के दाईं जानिब से मिल गई थी। उसी इमाम का एक फकरा है, या अहलल आलम, ऐ लोगों, इन्ना जद्दी अल हुसैन मकलू व तशान, ऐ लोगों, मेरे जद हुसैन को करबला में प्यासा कत्ल किया गया। यही वो हमारा इमाम है। जब जनाब सकीना के मसाइब पढ़ता है तो कहता है, सलाम उस रुखसार पे जिसके रंग करबला से शाम तक बदलते रहे, अजरकु वल ज़हरा, जिसके रंग करबला से शाम तक बदलते रहे। रवायत के जुमले हैं, जब ये लुटा हुआ काफिला दरबार यजीद में पहुंचा है, जनाब सकीना के रुखसार काले हो गए। जनाब सकीना के रुखसारों का रंग काला पड़ गया था। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा, मौला कि आपकी बहन को कोई मरज है, ये रुखसार काले क्यों पड़ गए हैं? सैयद सज्जाद कहते हैं, सुनो, अगर किसी को एक दफा तमाचे लगे तो रुखसार लाल होते हैं, तमाचों में और इजाफा हो तो लाल से नीले होते हैं, जब तमाचों में इंतहा होती है तो नीले से काले पड़ जाते हैं।
सैयद सज्जाद कहते हैं करबला से शाम तक मेरी बहन को इतने तमाचे मारे गए कि उसके रुखसार का रंग लाल से नीला हुआ, नीले से काला। अजरको वल ज़हरा, यही वो मकाम है जहाँ हमारा आखिरी इमाम आया था, उसे करबला के शहीदों का पुरसा देना है। हजरत वल ज़हरा कौन, सकीना, बस एक मंजर सुन लो। हलब नाम का एक शहर है शाम में। रवायत कहती कि जब ये लूटा हुआ काफिला हलब में पहुंचा है, एक अब्दुल्ला नामी शख्स है, उसने जैसे ही लूटे हुए काफिले को देखा, जनाबे सकीना को बहुत गौर से देखने लगा। जब जनाबे सकीना ने देखा कि वो शख्स देख रहा है, हाथों को जोड़ के कहती है, ऐ शख्स तू नामहरम है, हमें इस तरीके से न देख, अपनी निगाह को हमारी तरफ से हटा ले। शख्स अपनी जगह से आया, जनाब सकीना के पास आके कहता है, ऐ बच्ची क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? जनाब सकीना ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता तू कौन है। वो शख्स कहता है, ऐ बच्ची मैं बाजार में कनीजों को खरीदने के लिए आता हूँ। तो भाई सामरा हम पहुंच चुके हैं और फजर की अजान हो चुकी है, क्योंकि मुझे अम्मी को वज़ू वगैरह कराना था, वो बहुत दूर था। फिर उन्होंने कहा अमानत रखवाएं, यानी कि बैग वगैरह अगर कुछ हो तो रखवा दें। तो अब मैं जा रहा हूँ फजर पढ़ने के लिए, कज़ा हो चुकी है, मगर जल्द से जल्द बस पढ़ूँ और फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या ला आगे। तो बस ये सिलसिला है, तो जल्दी से ज़रा नमाज़ पढ़ लें, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। ये देखें रोशनी हो चुकी है, चलें जो नसीब। ठीक है चलें आपको आगे अपडेट करते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नमाज़ पढ़ लिया है। तो हम सामरा में अंदर दाखिल हो चुके हैं, जिसमें 4 कब्रें हैं और वो ये देखिए, और इसके बारे में हमारे भाई हैं वो आपको बताएंगे। बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मुकम्मल टोटल 4 ज़ियारात हैं। सबसे पहले है बीबी हलीमा खातून की, उसके बाद है बीबी नरजिस खातून की, फिर उसके बाद है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। मुकम्मल ये 4 ज़ियारात हैं जो सामरा में मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। तो आपने सुना मेरे भाई की बात, तो ये 4 यहाँ पे मौजूद हैं। इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, बीबी हलीमा और बीबी नरगिस खातून, वो उनकी हकीमा, उनकी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके मैं आपको मनाज़िर दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, जिन्होंने नजर बलागा की तस्वीर करी थी, उनकी भी ज़रियाँ इसके अंदर ही हैं। नमाज हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे दोबारा से। नमस्ते। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक हरम अच्छा है, सारे हरम माशाल्लाह एक से बढ़ के एक है। अगर आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत, क्या काम हुआ है। देखें यहाँ सितारे चमक रहे हैं माशाल्लाह। ये सब नमाज इस तरह का होता है, जगह बनाई हुई होती नमाज की। यहाँ इजाज़त नहीं है जो मुझे पता चला है। ये है भाई।
यहाँ दो दो रोज़े एक साथ है, दो दो है एक वक्त में। आपने बाहर से भी देखा होगा, दो गुंबद है। तो अब वहाँ की ज़ियारतों से फ्री होने के बाद अब हम जा रहे हैं जहाँ से 12वें इमाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे गैब में गए थे। इसके ऊपर भी पूरी एक स्टोरी है कि क्या हुआ था। इस वक्त भी ये बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये काम चल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ और इसको शहीद किया गया था, इस पर हमले करे गए थे, इसी वजह से सारी ये सिक्योरिटी और सबका मसला इतना ज़्यादा है। क्योंकि जो भी चाहते थे वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह, उस ज़माने की किसी भी तरह ये निशानी मिट जाए, ये मामला ख़त्म हो जाए, ना निशानी रहेगी ना बोलने को रहेगा। तो ये इसकी कोशिश थी और इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री है। अब आप सर्च करें, जाएं, जो 11वें इमाम जिनको अस्करी कहते हैं, इमाम अस्करी, जिनके पास कहते हैं अपनी फ़ौज है, फ़रिश्तों की फ़ौज, उस पर आप सर्च करें, आप जाएं देखें। तो मैं आपको चले 12 इमाम जहाँ से गैब में गए थे और यहीं से ज़रूर होगा इंशाल्लाह, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ और वहाँ नमाज़ भी अदा करेंगे। यहाँ से नीचे जाना है आपको। माशाल्लाह थोड़ा सा नीचे है काफ़ी, जाहिर सी बात है वक्त के हिसाब से ऊपर आते 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 कितना ऊपर अब आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ओरिजिनल इतना नीचे थी ज़मीन जब, तो आज इतने सालों बाद ही इतनी ऊपर आ चुकी है ज़मीन। तो बस ये है, आप माशाल्लाह देखें, अभी मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ। सलाम, ये देखें आप माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें आप पूरी जगह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ इजाज़त नहीं है मगर फिर भी थोड़ी सी उन्होंने इजाज़त दी थी कि आप दिखा दें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस यहाँ से रास्ता है और माशाल्लाह ये एक जरी बना दी गई है यहाँ पे। दोबारा ट्राई करते हैं, शायद नज़र आ जाए। फोकस नहीं हो रहा किसी भी तरह।